लेट्स माइक न्यूज एट 9। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्व भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले पुल के रूप में देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का गुवाहाटी में वाणिज्य दूत बर्नार्ड लिंच ने कहा है कि उत्तर पूर्व भारत में अपार संभावनाएं हैं और यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में क्वाड पर हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ कूटनीति बल्कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जल प्रबंधन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समुदाय विकास जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक सहायता दे रहा है। लिंच ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई और कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले 4 वर्षों में 200% बढ़ा है। उन्होंने क्वाड को इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नानी गोपाल महांता ने भी उत्तर पूर्व में शिक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बांग्लादेश ने भारत के साथ बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच नई दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के सलाहकार जावेद उर रहमान से हुई पूछताछ की घटना का कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने इसे अप्रत्याशित और खेदजनक बताया और भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन पाढ़े को तलब कर औपचारिक शिकायत की। जाहिद उर रहमान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक में भाग लेने दिल्ली गए थे, जहां इमिग्रेशन पर उन्हें घंटों रोका गया और पूछताछ की गई। बांग्लादेश सरकार ने इसे अपमानजनक करार दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच शेख हसीना के प्रवर्तन, सीमा विवाद और प्रवासी मुद्दों को लेकर पहले से ही संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड वेस्ट रिसर्च एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को अमेरिकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ शोध सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह कदम परमाणु बुनियादी ढांचे में विकिरण के कारण कंक्रीट की क्षति जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत सीमेंट सामग्री और कंक्रीट प्रौद्योगिकी पर संस्थान के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। लाई ऐश और चावल की भूसी की राख का उपयोग कर विकिरणित सामग्री विकसित करने की योजना से औद्योगिक और कृषि उत्पादों के बेहतर उपयोग के साथ साथ मजबूत निर्माण सामग्री बनाने की संभावना है। अमेरिकी वाणिज्य दूत लारा विलियम्स की विशाखापट्टनम यात्रा के दौरान यह चर्चा हुई, जो भारत अमेरिका वैज्ञानिक सहयोग को नई दिशा दे सकती है। नेपाल के मुस्तांग जिले में भारत की सहायता से निर्मित एक छात्रावास भवन का उद्घाटन किया गया। लवानथांग ग्रामीण नगरपालिका वन के लोगों नयूफुंग नाइड्रोल नुरबुलिंग मोनास्टिक स्कूल के लिए 2 मंजिला छात्रावास भवन, जिसमें 4 ब्लॉक और अन्य सुविधाएं शामिल है, भारत के हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और लोमांगथांग ग्रामीण नगरपालिका अध्यक्ष तासी नहुरबू गुरुंग ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। यह परियोजना मुस्तांग की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले बौद्ध शिक्षा केंद्र को बेहतर आवास और सीखने का माहौल उपलब्ध कराएगी। भारत नेपाल विकास सहयोग के तहत यह मुस्तांग में भारत की 18वीं परियोजना है। भूटान के समद्रुप जोंगखार में इंडो भूटान गेट पर व्यापार और यात्रा संबंधी समस्याओं ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग को तेज कर दिया है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने लंबी कतारों, जटिल कस्टम प्रक्रियाओं, ऊंची कर दरों और अपर्याप्त सुविधाओं की शिकायत की है। भूटान भारत फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने पैदल यात्री गेट, प्रतीक्षा सेल और बेहतर मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं की मांग की है। दोनों तरफ के व्यापारी और अधिकारी सुचारू सीमा पार आवागमन, व्यापार आसानी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर भारत ने अब तक का सबसे आक्रामक रुख अपनाया है। भारत ने सुरक्षा परिषद सुधारों पर तैयार किए गए नए एलिमेंट्स पेपर को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा है कि इस दस्तावेज में सदस्य देशों की राय को
गलत तरीके से पेश किया गया है और स्थायी सीटों के विस्तार के लिए मौजूद व्यापक समर्थन को जानबूझकर कमतर दिखाया गया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।